हेलो एवरीवन। वेलकम टू यूपीएससी अखाड़ा। आज हमारे साथ हितेश है। और हितेश मेरे स्टूडेंट भी रहे हैं, और अच्छी बात है कि हितेश ने एक बार नहीं बल्कि दो बार एचसीएस एग्जाम क्लियर किया है। पहले हितेश एज ए बीडीपीओ सेलेक्ट हुए और अब फाइनली डीएसपी सेलेक्ट हुए हरियाणा के अंदर। हितेश, वेलकम टू यूपीएससी अखाड़ा। थैंक यू सर। सर ये तो आपने इंट्रोडक्शन बहुत मतलब ऐसा दे दिया कि जैसा हम सोचते थे पहले कि एक बार क्लियर करें, अब दो बार सर ऐसा हो गया। तो सर फॉर्चुनेटली अनफॉर्चुनेटली जो भी इसको बोल सकते हैं कि दो बार करना पड़ा। हाँ, तो ये है। सर वैसे तो सर आपका मतलब थैंक्स करता हूँ बहुत ज़्यादा इसी जर्नी में सर, एचसीएस की जर्नी में आप मतलब एक सिंगल हैंडेडली आप मेरे साथ गाइड किया आपने मुझे। सर आपका पहले सबसे पहले आपका थैंक्स करना चाहता हूँ मैं, जो भी सर ये हुआ है। चलो, थैंक यू देश। हमारा तो रहता है लेकिन फिर भी मेन ही होता है देश, आपकी परसिस्टेंस में ज्यादा कहूंगा उससे भी ज्यादा ना। क्योंकि आप हम्म। जब भी हम आंसर राइटिंग करते थे तो आप लिखते थे उस चीज को। कई बच्चे तो फॉलो नहीं करते उस चीज को, आपने उस चीज को फॉलो हम्म। किया है। डिलीजेंटली किया है, चाहे आपका ऑप्शनल हो वो भी, चाहे हिंदी हो चाहे इंग्लिश हो, एक बैलेंस जो करते हैं वो आपने अचीव किया है। और सेकंड टाइम में भी मतलब ये नहीं सिलेक्ट हो गए तो फिर भी वो स्टूडेंट वाली स्पिरिट आपके अंदर हमेशा थी। एक लर्निंग वाली कि सर लर्न करना है, इस बार और अचीव करना है, और उसी का ही परिणाम मैं कहूंगा कि आप फिर डीएसपी सेलेक्ट हुए। ठीक है। ये तो चलो इस बार आपने विलिंगफुली अटेम्प्ट नहीं किया, नहीं तो आप चलो है ना। हम्म। तो वो तो जी जी आपकी सर। चॉइस है, लेकिन जब जब आपने अटेम्प्ट दिया तो वो आपने ड्यू डिलीजेंस शो की है। हमारा तो बस एक साथ होता है, बाकी हर एक स्टूडेंट की अपनी क्वालिटीज होती है जिससे वो अचीव करता है। अभी हम्म। यही मैं चाह रहा हूँ कि जो आने वाले एस्पिरेंट्स हैं इनके पास टाइम कम है ना, और आपने लगातार पेपर क्लियर किया। देखो हम तो गाइड करते ही हैं, लेकिन हर एक मैं मानता हूँ एक टॉपर का अपना होता है तरीका, उसने कुछ ना कुछ किया होता है, चाहे फॉलो किया हो कुछ भी किया हो। पर वो होता है, वही मैं चाह रहा हूँ बच्चों को आप इंस्पायर करो या उनको एक प्रॉपर गाइडेंस मिले। मेरा हमेशा ही रहता है कि फेयर एक प्रॉपर गाइडेंस मिले, तो जो बच्चा कर रहा है उसको मतलब एक सही रास्ता मिले। तो स्टार्टिंग से ही जैसे अब टाइम तो कम है, तो अब हमारे वाले 25 दिन जो बचे हैं, तो इसमें जो जी बच्चा सर। प्री क्वालिफाई कर गया है उसकी मेंस की स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए ओवरऑल अपने। हम्म। सर उन्होंने जैसे बच्चों ने का प्री क्वालिफाई कर लिया, तो मैं मानता हूँ कि सर जीएस तो उनका अच्छा खासा प्रिपेयर होगा अभी भी, क्योंकि एचसीएस का सर इसलिए इस बार भी और पिछले 2-3 साल से कुछ इजी प्री तो नहीं आ रहा, ऑलमोस्ट एट पार विद यूपीएससी आ रहा है। तो सर जीएस को वो थोड़ा सा अभी बैकफुट पे रख के एक हफ्ते के लिए सिर्फ, और बाकी चीजें जैसे ऑप्शनल हो गया उनका, इंग्लिश हिंदी हो गया, लैंग्वेजेस हो गए सर ये दो, तो उस पे थोड़ा ज्यादा ध्यान दे फिलहाल। मैं सिर्फ अभी सर पढ़ने की बात कर रहा हूँ कि उनको पढ़ना क्या है अभी। ठीक तो है। सर ऑप्शनल में सर मैं मानता हूँ कि कम से कम अभी 10 दिन तो ऑप्शनल को प्योर वो डिवोट कर सकते हैं। ओके। और साथ साथ में लैंग्वेजेस को सर मैं चाहूंगा कि एक दिन पूरा ना दे करना, दिन में सुबह के या जब भी उनको कंफर्टेबल लगे 2-2 घंटे दें, इंग्लिश और हिंदी दोनों को। अभी सर हमने सभी ने देखा है कि जस्ट 61 बच्चे इंटरव्यू के लिए अपियर हुए थे। ठीक तो ठीक। उसका सर रीजन सबसे बड़ा यही था कि काफी सारे बच्चे हिंदी में 33 स्कोर नहीं कर पाए थे। हम्म। तो सर ये काफी बड़ा इशू है। और अभी भी नोटिफिकेशन, गजट नोटिफिकेशन निकाली है इस चीज को लेकर कि 45% मार्क्स और ये 33% मार्क क्राइटेरिया पूरा करना पड़ेगा। फिर उसके बाद हम ये चेक करेंगे कि 3 टाइम्स द नंबर ऑफ पोस्ट शॉर्टलिस्ट हुए हैं या नहीं हुए। बट स्टिल सर ये, और अगर 33 भी नहीं आएंगे तो सर तो कट ऑफ में वैसे ही पीछे पिछड़ जाएंगे। बिल्कुल ये बिल्कुल। भी सर प्रॉब्लम है। तो सर ऑप्शनल, क्योंकि सर मैं ये मानता हूँ कि जैसे हम ये 4 पेपर है ना, इसके अंदर हमें इस हिसाब से ग्रेड करना चाहिए कितना इम्प्रूव कर सकते हो आप। जैसे जीएस में सर मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, और भी लोग जो सिलेक्ट हुए हैं उन सबका ये एक्सपीरियंस है कि ज्यादा इम्प्रूवमेंट स्कोर में हो नहीं पाता। वो जो विंडो है वो मैक्सिमम +10 की हो पाती है। मतलब अगर 200 में से एवरेज सर इस बार आप देखेंगे मेंस में तो 70-75 जो सिलेक्ट हुए हैं, उनका 70-75 के पास एवरेज रहा है, हाँ। उनका स्कोर रहा है 200 में से। सर लेकिन 75 से 85 और 90 करने में बहुत ज्यादा अभी एफर्ट लगेगा। बिल्कुल जो बिल्कुल। जस्ट बीइंग प्रैक्टिकल सर, अब वो 20 दिन में थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है करना। तो हम ये देखेंगे सर कि 20-25 दिन में ज्यादा इंप्रूवमेंट किस मार्क्स, क्योंकि अल्टीमेटली मेंस के टोटल मार्क्स काउंट होने हैं। हाँ तो ऑप्शनल में सर मुझे लगता है कि जैसे जो भी बेटर परफॉर्मिंग हो या नहीं है वो तो चलो, जब जो चूज कर लिया बच्चे ने वो चूज कर लिया है। हाँ। ठीक है, तो सर ऑप्शनल में अगर वो टाइम दे देंगे ना अभी, 10 दिन अच्छे से डिवोट कर देंगे पढ़ने में ही। अब चाहे उनका वो ऑप्शनल रिवीजन में लगा लो, या फिर अगर कोई नया बच्चा है तो ऑप्शनल कंप्लीट करने में थोड़ा बहुत पेपर टू रह जाता है किसी का, तो सर वो कंप्लीट कर ले फटाफट। नोट्स अब जो बने हुए हैं नोट्स उसी को अच्छे से रिवाइज कर ले, मतलब सर 10 दिन में ऑप्शन पूरा तैयार कर दे। फिर उसके बाद क्या है कि सर जैसे जीएस में करंट अफेयर्स और जो से स्टैटिक हम पढ़ेंगे ना, तो हम्म। उस टाइम का पढ़ा हुआ सर वो याद भी रह जाता हाँ, है फिर। उसको लिख के प्रैक्टिस कर ले अपना। हाँ, जी ये है। जी सर। जो केस स्टडीज है, या फिर हाँ। सर जैसे आपने रट्टा मार सीरीज चलाई थी मुझे अभी भी याद है, तो सर उसको उसके मैंने शॉर्ट नोट्स बनाए थे।
तो वो पूरे रट्टा मार सीरीज जो भी 80-90 वीडियोस जितनी भी थी, सर उसको मैंने 8-9 पेजेस में कर लिया था। और सर वो इस टाइप से मैंने नोट्स बना लिए थे कि मैं ये सीधा मेंस में सिर्फ इतना ही लिखूं, इससे ज्यादा मुझे याद भी नहीं रखना है, और इससे ज्यादा मैं लिख भी नहीं पाऊंगा क्योंकि सर लिमिटेड टाइम होता है। अब यूपीएससी से भी ज्यादा वर्ड्स हमें एचसीएस में लिखने पड़ रहे हैं पर पेपर। तो सर क्रिस्प नोट्स बनाने थे बिल्कुल मुझे। तो और वो मुझे याद है सर, मैंने वो लास्ट के 10 दिन में ही देखी थी सारी वीडियोस, मतलब 2-4 दिन में वीडियोस देखी, हाँ। और सर 1-2 दिन में नोट्स बनाए होंगे, 1-2 दिन में रटे होंगे, मतलब वही, मतलब थोड़ा थोड़ा टाइम देके देखिए हिंदी इंग्लिश भी पैरेलल पढ़ रहा हूँ, ऐसे इस तरीके से सर किया था मैंने। तो सर मैं यही, मतलब जिस चीज का यही है सर, ऑप्शनल को दो 10 दिन, और जीएस को दो फिर अगले आने वाले एक हफ्ता 8 दिन वगैरह, इतने सर देंगे तो मतलब मुझे लगता है कि एवरेज तो स्कोर कर ही लेंगे, बिल्कुल बिल्कुल। 70-75 हो जाएगा, क्योंकि सर प्री में ही पढ़ा हुआ है। तो हाँ। सर इस तरीके से मुझे लगता है कि पढ़ाई जो है ना, पढ़ाई जितना पढ़ना, कितना रिवाइज कितना करना, वो सर इस टाइप से इनको बांटना चाहिए टाइम, जो अब अपीयर हो रहे हैं जो। ठीक है। और इसमें ऑप्शनल से आपका ऑप्शन क्या था, और उसमें क्या स्टेट? सोशियोलॉजी। हाँ, सोशोलॉजी था। वो सर, हाँ सर। सोशोलॉजी के लिए मतलब कि क्या, मतलब कि आप क्या करो, कोई भी ऑप्शन हो, मान लो सोशोलॉजी हो गया, कोई भी हुआ, तो उसके लिए जी क्या सर। मतलब आंसर राइटिंग या फिर कोई पीवाईक्यू देखना है, कैसे उसको करें ऑप्शन मैनेज, या अपने सर नोट? जैसे मतलब मेरे ख्याल में सर कोई भी ऑप्शन होगा ना किसी का भी, तो प्रिपरेशन के दौरान ही सर पीवाईक्यूज देख लेने चाहिए। मैं तो सर कहूंगा कि पढ़ना ही हमें पीवाईक्यू देख के करो, मतलब पढ़ाई पीवाईक्यू देख के करो, क्योंकि सर ऐसे बहुत सारे टॉपिक्स हैं जिसमें से कि रिडंडेंट क्वेश्चंस आते ही रहते हैं, और बहुत सारे ऐसे भी जिसमें से क्वेश्चन आता ही नहीं है। तो हमें ये एनालाइज करना बहुत जरूरी है सर। मैंने ऐसे भी, हमारे बैच में अभी भी है तहसीलदार लगा हुआ है एक, एचसीएस में ही, कि उसने सर सोशियोलॉजी का 50-60% सिलेबस ही पढ़ा था, और हम्म। उसमें उसके काफी अच्छे मार्क्स हैं, अमंग टॉप 5 है वो। तो सर ये पीवाईक्यू से ही पता लगा, और थोड़ा सा लक, क्योंकि सर टाइम होता नहीं है, तो इतना सा तो गैम्बल करना पड़ता है हमें। बिल्कुल तो बिल्कुल। अभी अगर नहीं पढ़े हैं तो एटलीस्ट सर मार्केट में कोई भी या पीडीएफ कोई मिल जाए ना, तो पीवाईक्यूज देख लो, टॉपिक वाइज मिल जाते हैं, और सर उसी से ही आपको प्रिपेयर करना चाहिए। और अभी 10 दिन में अगर कोई प्रिपेयर कर रहा है तो सर उसके लिए तो बहुत अच्छा यही रहेगा। और सर बाकी चीजें ये है कि जैसे कुछ कुछ ना एक्स्ट्रा चीजें ऐड करो अपने आंसर्स में, ऑप्शनल में भी। ऐसा सर जीएस में हम ऐसा करते हैं कि केस स्टडी डाल देते हैं, या फिर कोई एग्जाम्पल डाल दिया। इसमें सर ऑप्शनल में भी कोई केस स्टडी डालो, हरियाणा स्पेसिफिक डालो, तो और अच्छे मार्क्स मिलेंगे उसमें, क्योंकि अल्टीमेटली पेपर चेक करने वाले को पता है कि मैं हरियाणा की, मतलब एचसीएस का पेपर चेक कर रहा हूँ। और अगर हम्म। सर हरियाणा स्पेसिफिक डालेंगे तो शायद मेरे ख्याल से कोई ब्राउनी पॉइंट उसको मिल जाएगा। सही बात, सही। जी सर। ठीक है, तो मतलब अपने एक इक्वल ऑप्शनल लेवल। में सर, जैसे आर्ट्स का जैसे ऑप्शनल, जैसे सोशियोलॉजी है, पीएसआईआर है, तो सर इसमें तो अच्छे से डाल सकते हैं हम, और कोई एडिशन, भी एग्जाम्पल है केस स्टडी। हरियाणा एंगल डालें, ठीक है। जी और सर। इसके अलावा आपने हिंदी इंग्लिश, क्योंकि बैलेंस करना बहुत जरूरी है सारे पेपर जी को सर। ना, तो हिंदी जी सर। इंग्लिश के लिए कोई बुक्स आप रेफर करना चाहो या कोई सोर्सेज? सर सोर्सेस तो सर मैं आप ही की जो पीडीएफ आती है सर वो पढ़ता था मैं। आपने जैसे भी हिंदी में जो भी हमारे आते थे, ग्राम व्याकरण के आते थे सर, काफी मतलब कम पेजेस के नोट्स थे, तो फॉर्चुनेटली उसमें मेरा हो गया था। और आप लोग भी सर मतलब काफी देख के बनाते होंगे, मतलब एक दो सोर्सेज या फिर कोई बुक्स वगैरह फॉलो करके, उसमें से जो मतलब लगता है कि जो आ सकते हैं, क्यों तो वो सर ऑलरेडी वो ना एक सीव्ड आउट होते हैं वो सारे व्याकरण। तो सर ये हमारे लिए टाइम सेवर हो जाता है, वरना सर मतलब पूरी बुक पढ़ने का तो कोई फायदा नहीं है। तो मेरा ऐसी पर्पस बुक वही भी है कि अब जो हम्म, मेहनत मैं कर रहा हूँ ना, वो तुम मत करो। हाँ और एग्जैक्टली ये सर। हर बच्चा नहीं समझ पाता, ये आप जो बच्चे स्मार्ट होते हैं वो समझ जाते हैं कि यार सर जी मेहनत कर रहे हैं बस। भाई ठीक है, मेंटर होना चाहिए वो थोड़ा जेन्युइन, वो बात मानता हूँ आपकी। लेकिन मैं तो जी इस सर। बात की श्योरिटी था कि हम इस चीज़ पे मेहनत कर रहे हैं, वो आप क्यों कर रहे हो? आप तो उसको हाँ रेफर एग्जैक्टली करके हमें सर। उसको हाँ अप्लाई करो, चाहे बिल्कुल लिखनी सर। सीख लो चाहे आंसर राइटिंग करो, आप उसको अप्लाई करना सीख जाओ। मेहनत जी थोड़ी सर। करना है आपको यार, आपको तो वो काम मैंने 10 घंटे मैं लगा रहा हूँ, तो वो 10 घंटे आपको लगाने की जरूरत नहीं, मैंने सर्च करके आपको एक कप बिल्कुल दे दिया। अब उसको कर लो, यूज कर लो, चाहे मॉडल आंसर हो गया, बिल्कुल कुछ सर। भी हो गया, चाहे वट। तो ये बिल्कुल सर। स्मार्ट, जो बोलते हैं स्मार्ट स्टडी, वो मैं कहूँगा स्मार्ट स्टडी है ये, बिल्कुल ये। कि बिल्कुल ऐसे सर। ही जो अभी मयंक कुंडू सेलेक्ट हुए थे हाँ अभी, जी जी। है ना, डिप्टी अच्छा, कमिश्नर वहां पे यूपी, उन्होंने भी हाँ, एग्जैक्टली ये बात की कि सर जो नोट्स आपने बना रखे हैं, फिर मैंने उनमें इफ बट नहीं किया। यूपी में जो हमारे नोट्स बनाए थे, मैंने तो उनको पढ़ लिया और एग्जाम में लिखना आया। मतलब मैंने बिल्कुल। ध्यान जिसके लगाया लिखने के ऊपर, आंसर राइटिंग पे पढ़ लिया, उसको लिख लिया, फिर एग्जाम में उसको रेप्लिकेट हम्म, करते हैं। तो यही मेरे को लगता है कि स्मार्ट स्ट्रेटेजी आजकल यही हो गई है कि जो हम मेहनत कर रहे हैं वो ना करके उसको याद करने में फोकस करो, और उसको लिखने में फोकस करो, ताकि हम्म, एग्जाम में उसको रेप्लिकेट कर पाओ। जी सर बिल्कुल। सर कोचिंग इंस्टीट्यूट का मुझे लगता है एक बहुत बड़ा फायदा यही होता है, कोचिंग कोचिंग किसी भी टाइप की कोचिंग का, कि सर किसी और की करी हुई जो मेहनत है वो आपको डायरेक्टली मिल जाएगी।
बिल्कुल। ठीक है, और सर उसी से आपका टाइम बचेगा, वरना सर आजकल जो कंपटीशन है, हाँ और जिस एज में आप देख रहे हैं कि मतलब लोग मतलब 22 और 25 साल में पेपर निकाल रहे हैं सर, वो कहीं ना कहीं से मतलब हाँ। वो मेहनत जो है आपकी की हुई वो वही कंज्यूम कर रहे हैं और उस पर ऐड ऑन कर रहे हैं। जो सर हमारी मेहनत है जैसे कि आंसर राइटिंग, ये इस पे ज्यादा ध्यान देना चाहिए, रादर देन कि मैं अपना बुक्स खोल के नोट्स बनाऊं फिर उन नोट्स को और शॉर्ट करूं। ऐसी ऐसी सर मैंने व्याकरण की बुक्स भी देखी है जिसमें सर की मतलब 25-30 पेज में विलोम शब्द है या फिर मुहावरे हैं। 25 दिन विलोम से नहीं पढ़ पाएगा, और कुछ नहीं कर पाएगा हाँ, वो। बिल्कुल। जी सर। हाँ ठीक है। और जी। चलो हिंदी इंग्लिश आपने बता दिया, ऑप्शन बता दिया, अब आते हैं फाइनली, है ना, जिसको हाँ, लगता है हमें कि जीएस इजी है, कर लेंगे मेरे को। और पिछले बार आपके बैच में काफी इतने बहुत अच्छे नंबर भी नहीं आए जीएस के अंदर, नहीं है, नहीं तो हम है उसको सर। निगलेक्ट कर देते हैं कि भाई तो आता है, प्री के अंदर हमने पढ़ा है। अब इसको बेटर आने वाले 25 दिन में कैसे स्ट्रेटेजाइज कर सकते हैं आपके हिसाब से? जीएस को कैसे मैनेज कर, ठीक है मैं नहीं कहता पढ़ो, अब तो पढ़ने का इतना टाइम नहीं है, पर फिर भी एक मैनेज करना पड़ेगा, तो वो क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए जीएस अपने, ताकि हम स्कोर मारे 100+ उसमें? हम्म। सर जीएस में क्या है ना कि जिस बैच में मैं बीडीपीओ सिलेक्ट हुआ था उसमें मेरे थे 98 के अराउंड, 90s में थे। और हम्म, सर इसमें सीधा 70s में आ गए सभी का, हाँ, सर ये -20 का गया है। अब सर वो हम्म, पेपर चलो हार्ड चेक किया होगा वो अलग बात है, बट स्टिल सर कहीं ना कहीं ये भी उसका रीजन था कि जो क्वेश्चन थे उसका लेवल थोड़ा बेटर था इस बार, थोड़े मतलब मीडियम से थोड़ा हार्ड की तरफ गए थे क्वेश्चंस। तो सर उसमें क्या है कि मतलब मेरा सर मैंने यूपीएससी के भी मेंस लिखे हैं, तो सर मेरा हमेशा से ये रहा है कि अब क्वेश्चन तो सर सभी के लिए सेम है। कोई जैसे साइबर डोम टाइप का क्वेश्चन आ जाएगा सर जो किसी को नहीं आता होगा हम पे, तो वहां पे सर क्या काम आता है कि आपकी जो पैसिव नॉलेज है ना उस टॉपिक के अराउंड जो नॉलेज है जो आपने पढ़ा है वो आपको लिखना है। और सर वो हम तभी लिख पाएंगे जब हमने प्रैक्टिस कर रखी हो। तो सर अभी जैसे मैंने बताया था कि 8-10 दिन अगर आप जीएस को दोगे तो सर उसमें भी आप रिवाइज ही कर पाएंगे, कोई भी जो एस्पिरेंट है वो रिवाइज ही कर पाएगा सर। तो सर मेरे ख्याल से ज्यादा टाइम जो है ना अभी रिवीजन प्लस आंसर राइटिंग को देना चाहिए। अब सर आंसर राइटिंग चाहे आप डेली आंसर राइटिंग कर लो चाहे आप फुल लेंथ टेस्ट दे लो, मतलब सर मेरा मानना ये है कि डेली आंसर राइटिंग तो करनी ही करनी है। सही बात आपको एक फुल नहीं तो हाफ टेस्ट तो रोज लिखना ही लिखना है। है। और फुल लेंथ टेस्ट इसलिए भी लिखना है बाद में, थोड़ा सा मतलब 10 दिन के बाद इसलिए लिखना है ताकि आपको उतने ही टाइम पीरियड में प्रैक्टिस हो जाए लिखने की। और इस टाइप के जो सर जो एकदम बाउंसर क्वेश्चंस आते हैं ना जो किसी को समझ नहीं आते वो आंसर राइटिंग से ही हम लिख सकते हैं, मतलब आंसर राइटिंग अगर प्रैक्टिस कर रखी हो ना तभी हम लिख पाएंगे सर वो, उनका अच्छा आंसर बना पाते हैं। ठीक है हितेश, तो आप अगेन रिवाइज करो, आंसर लिखो, आपने बताया ठीक है, आपने हाँ भी लिखे थे आंसर, ठीक है, तो उसका क्या रहा आपका फीडबैक, मतलब कैसे रहा आपका आंसर राइटिंग प्रैक्टिस जो आपका था? सर आंसर राइटिंग प्रैक्टिस सर मैंने 2 बार यहाँ पे की, हमने दोनों एचसीएस के अटेम्प्ट में आपके यहाँ करी थी मैंने आंसर राइटिंग। तो सर फीडबैक और रिव्यू मेरा बस यही था कि एक तो क्वेश्चंस जो है ना वो इस टाइप के थे जो कि एचसीएस में एंटिसिपेट हम कर सकते थे। ऐसा नहीं है कि मतलब मैंने ऐसी भी टेस्ट सीरीज देखी थी जिसमें कि यूपीएससी के क्वेश्चंस उठा के हमें दे दिए थे, चाहे जीएस हो चाहे ऑप्शनल हो। बट सर यहाँ पे एक ये यूपीएससी अखाड़ा का ये अच्छा था कि हमें हरियाणा स्पेसिफिक और ऐसा लग रहा था, देख के पता लग रहा था कि हाँ ये एचसीएस में आ सकता है। ठीक है सर, सबसे पहली चीज तो पेपर सेट काफी अच्छा हुआ था। उसके बाद सर मतलब चेक जो है वो 2-3 दिन में हो ही जाता था हमारा। और मतलब इतना पर्सनलाइज होता था सर कि चाहे पोर्टल हो चाहे व्हाट्सएप हो दोनों पे हमारा पेपर अपलोड हो जाता था चेक होकर। तो मुझे आज भी याद है सर जब कमेंट्स आते थे आपके, आप वॉइस नोट भेजते थे कि इसमें ये कमी है ये कमी है ये कमी है पूरी कर लेना बाकी सब ठीक है। तो सर वो जो मतलब इतनी पर्सनल जब गाइडेंस मिलती है ना सर वैसे भी मतलब कॉन्फिडेंस बूस्ट हो जाता है काफी। मतलब जैसे मुझे आपका पता सर आपने इतने इतने बच्चों को गाइड किया और उनको सक्सेस मिली है, और आप अगर कोई रिव्यू दे रहे हो और अगर मैंने आंसर में वो इम्प्रूव कर दिया तो मेरे हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। तो सर इस टाइप का कॉन्फिडेंस अगर मुझे पेपर से 20 दिन पहले मिल जाता है सर बहुत अच्छा है फिर वो। और सर चेकिंग भी अच्छी होती है यहाँ पे, जैसे कि मतलब बहुत ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंस में भी नहीं डाल देते बच्चों को और बिल्कुल अंडर कॉन्फिडेंट भी नहीं कर देते। मतलब ये मुझे मतलब जब पेपर चेक होता तो मैं सोच मतलब ये देख के लगता था कि हाँ किसी ने ये सोच के किया है कि इसको बीच में रखना है, ओवर कॉन्फिडेंट भी नहीं करना और अंडर कॉन्फिडेंस भी नहीं करना है इसको। सर ये चीज अच्छी लगी मुझे, मतलब पर्सनलाइज्ड चेकिंग प्लस रिव्यू ये काफी अच्छा था सर। यही देश बात ठीक कह रहे हो बिल्कुल, देखो मेरे पास हमेशा ही रहता है, मेरे पास यूपीएससी की टेस्ट सीरीज भी होती है, यूपी पीसीएस की भी होती है, एचसीएस की भी होती है, तो मेरा कभी भी ये नहीं रहता मैं यूपीएससी वाली आज चिपका दूं बच्चों को, मैं हमेशा उसको अटेंशन टू डिटेल करके, वो फॉर्मेट चेंज करके जो रिक्वायर्ड है आज भी,
मतलब ये नहीं है कि पिछली अभी प्री हुआ तो मैंने प्री की वापस दोबारा टेस्ट सीरीज बनाई अलग से, मेन सर इस बार मैं दोबारा अलग बना रहा हूँ सारी टेस्ट सीरीज, क्योंकि मुझे पता है पैटर्न चेंज होगा तो हम भी अगर चेंज नहीं होंगे तो फिर क्या फायदा उसको। तो इसीलिए जो बिल्कुल। बच्चे आप लोग होगे जो सिलेक्ट भी होते हैं वो कंफर्टेबल होते हैं, क्योंकि ऑलरेडी हम उनको एक लेवल ऊपर रखते हैं तैयारी जी। में, और मार्क्स में एक लेवल डाउन करते हैं, ताकि वो वहां पे परफॉर्म अच्छा ही करते हैं उससे, और तैयारी में एक लेवल बिल्कुल। ऊपर रहते हैं। तो ये क्योंकि हम्म। इतना जो आपने कहा पर्सनल, ये मेरा रहता है कि भाई या तो गाइड करो मत, जैसे तो हम्म। फिर करो तो फिर उसको ढंग से करो, उसको ध्यान रखो हम्म। बात अच्छे अच्छे, ज्यादा अपने को नहीं करना, जो आ रहा है उनका फिर सिलेक्शन इंश्योर करो। अब होना ना होना सारा मेरे हाथ में भी नहीं होता है ना, एक बच्चे की मेहनत भी होती है, एक डेस्टिनी भी होती है, बिल्कुल। लेकिन हाँ बिल्कुल। एफर्ट मेरा ये रहता है कि हम करें उस चीज को, ये है। बिल्कुल सर। एक चीज सर मैं ऐड करना चाहूंगा जो अभी नहीं करी, एक सर जो चीज होती है सोल्यूशन जो हमें मिलते हैं, उसमें भी सर मतलब मैं ये मानता हूँ कि मतलब एक रिवर्स इंजीनियरिंग हमें करनी चाहिए। हमें ऐसा नहीं करना चाहिए कि बस हमें पढ़ना है और फिर पेपर लिखना है और चेक मार्क्स आ गए खत्म। सोल्यूशन के भी सर मैं नोट्स बनाता था, जो कि जैसे कोई अच्छा एग्जांपल मिल गया, कोई केस हाँ स्टडी मिल गई, कोई अच्छा डेटा मिल गया, तो सर वो मेरे ऑगमेंट पेपर मतलब आंसर राइटिंग कंप्लीट मेरी तभी होगी अगर पेपर मेरा ऑगमेंट हो। अगर मैं जो कंटेंट जो मेरे पास है ना सर, जैसे कि सर अब स्टैटिक के नोट्स थे मेरे पास, मैंने यूपीएससी के लिए बना रखे थे वैसे तो, और एचसीएस में भी जो पहले वाला अटेम्प्ट था और अभी वाला था, मतलब ऑलमोस्ट सेम ही नोट्स रहते हैं सर। स्टैटिक का एक बार बन गया तो बन गया, हम यही सोचते हैं एक आध साल चला लेते हैं उसको। बट हाँ सर वो पेपर में नोट्स जो ऑगमेंट होते हैं वो सर ऐसे सॉल्यूशंस पढ़ के ही होते हैं। सर बिल्कुल। सॉल्यूशन पढ़ना भी उतना ही इंपॉर्टेंट है, मतलब ऑलमोस्ट तुमने जितना टाइम पेपर लिखने में लगाया उसका आधा टाइम तो एटलीस्ट सॉल्यूशन में देना ही देना है, ताकि तुम सही। अंडरलाइन करके उसमें से अच्छा निकाल पाओ जो जो मतलब रेलेवेंट कंटेंट है सर, जो तुम्हारे नोट्स में नहीं है चलो सही है। सर। ठीक है, जैसे आपने सारा स्टेप बाय स्टेप बता दिया है ना, अब एक जी लास्ट लास्ट वर्ड जो बच्चे अब मेन सीख रहे हैं उनको, एक ओवरऑल क्या उनका माइंडसेट होना चाहिए, पेपर देते हो क्या हो, अब 25 दिन क्या सर। हो, है ना, एक लास्ट वर्ड आपकी तरफ से और कुछ। सर लास्ट वर्ड अभी के टाइम पे तो मतलब ज्यादा खैर किसी को डराना नहीं चाहिए। अच्छा है कि कॉन्फिडेंस में रहे। मतलब एक चीज सर याद रखना है, वो कोट है ना सर कि इट इज बेटर टू स्वेट इन पीस देन टू ब्लीड इन वॉर। तो अभी सर मतलब जितना पेन चलाओगे, जितना हाथ चलाओगे उतना सर बेटर रहेगा, बोथ इन टर्म्स ऑफ क्वालिटी एज वेल एज जो क्वांटिटी आप लिख रहे हैं आंसर्स में। अभी भी सर मतलब क्लियर नहीं है कुछ कि हमें कम अगर हम लिखेंगे, जैसे हमें वर्ड लिमिट तो हमें फॉलो करनी चाहिए, बट स्टिल जो 300 है उसका 350 या 400 करना ही पड़ेगा, क्योंकि खाली पेज किसी को दिखेंगे तो एक ह्यूमन टेंडेंसी रहती है कि यार ये पेपर हुआ नहीं है। और सर एक चीज मैं और यहाँ पे लिखूंगा मतलब बताऊंगा कि क्वेश्चन सारे अटेम्प्ट करें, क्योंकि सर मैं मतलब अगर आप भी सर पेपर चेक करते हैं, अगर किसी का क्वेश्चन अगर पेपर पूरा नहीं है तो एक कंप्लीट सा इंप्रेशन नहीं आता सर। मतलब ऐसा लगता है कि हो सकता है कि उसका छूट गया हो या हो सकता है उसको आता ही ना हो। तो सर अगर वो आता ही ना हो वाले ब्रैकेट में अगर हम आ गए तो कहीं ना कहीं मार्क्स कम हो सकते हैं मेरे ख्याल से। तो पेपर कंप्लीट भी करना है और अच्छा भी लिखना है, तो सर उसके लिए आंसर राइटिंग इज द बेस्ट थिंग दैट यू कैन डू इन दीज 25 days। ठीक है। और सर बाकी सर मैं ये कहूंगा कि बस एचपीएससी है, पिछले 2-3 साल से सरप्राइजेस दे रही है। इस बार भी बी प्रिपेयर्ड फॉर अ सरप्राइज, कुछ भी हो सकता है सर। जैसे हमारे अभी जो 2021 का जो अटेम्प्ट था उसमें तो पूरा फॉर्मेट ही चेंज कर दिया था पूरे मेंस का। इसमें सर जैसे कि अब इस बार हमें डिफाइंड वर्ड लिमिट्स ये सब कुछ अलग इसमें भी हो गया था, ऑप्शनल के पेपर में भी थोड़ा हाँ चेंज आ गया ठीक है। था। जी बिल्कुल। सर। तो बस बी प्रिपेयर्ड फॉर अ शॉक, बट रिमेम्बर कि वो शॉक सभी के लिए है। अगर कुछ भी मार्क्स ऊपर नीचे होते हैं सभी के होंगे, ऐसा कोई नहीं, चाहे बड़े से बड़ा एक्सपीरियंस्ड बंदा भी हो, उस टाइम पे वो उन 3 घंटे में या फिर उसके पेपर जब मिलता है उसके स्टार्टिंग में, वो आदमी भी एक शॉक में होगा ही होगा। तो ये हमें इसके लिए हमें ध्यान रखना है कि थोड़ा काम मेंटेन करें, हो जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है, बहुत लोग बहुत बार निकाल रहे हैं। सही है। जी सर। तो यही मैं बोलूंगा कि अभी बस रिवाइज करें, और आंसर राइटिंग तो मतलब आप अपना 75% ऑफ द टाइम आप आंसर राइटिंग पे लगाओ, और फिर उसको अपने नोट्स को ऑगमेंट करते रहो सोल्यूशन से या फिर और पढ़कर। ठीक है हितेश, थैंक यू वेरी मच थैंक यू अगेन। सर। हाँ आपने टाइम निकाला और बच्चों को गाइड भी किया, और मैं विश करता हूँ हरियाणा पुलिस सर्विस में आपका करियर काफी अच्छा रहे, है ना, आप थैंक यू सर। करो हरियाणा में यहाँ लोगों को बिल्कुल। नहीं भी रहेगा तो सर मैं आपसे गाइडेंस लेके ठीक कर लूंगा, कोई बात नहीं है। ये तो मोडेस्टी है आपकी, हम्बलनेस है गिरदेश। ठीक है हितेश, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू, Thank you, sir. ऑल द बेस्ट।